Hello all, welcome to Commerce and Management Adda. In this lecture, we will learn about Memorandum of Association of a company. Before understanding Memorandum of Association of a company, let's understand where it comes from. See, we have heard the term map. Map means map that we usually know. हम कहीं भी जाते हैं हम मैप खोल लेते हैं. पहले कहीं पे भी कोई लोकेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था. अभी क्या होता है, अभी आपने सिंपल मैप खोला और कोई भी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं आप. तो बेसिकली क्या करता है, वो हमको गाइड करता है, राइट. सिमिलरली ये जो मैप है वही मान लीजिए कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है थोड़ा डिफरेंट है. M stands for Memorandum of Association of a company, A stands for Article of Association of a company and P stands for Prospectus. ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने ये मैप करके लिखा हुआ है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ही कंपनी को गाइड करते हैं, कंपनी को बताते हैं कि कंपनी को करना क्या है. जैसे मैप हमको बताते हैं कहाँ जाना है, वैसे कंपनी को ये बताते हैं कि कहाँ जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे. आगे के वीडियोज में हम AOA और प्रॉस्पेक्टस भी कवर करेंगे. ठीक है, देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एक कंपनी जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट लोग मिलके, नंबर ऑफ पीपल मिलके फॉर्म करते हैं. ठीक है, और उनका जो पर्पस होता है, कोई एक पर्पस होता है कंपनी को फॉर्म करने के पीछे. ठीक है, देयर मस्ट बी अ पर्पस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. एंड ये जो कंपनी फॉर्म की जाती है, जनरली इट इज फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज. ओके, एंड टू इनकॉर्पोरेट. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इनकॉर्पोरेशन के लिए हमको क्या करना होता है, हमको एक एप्लीकेशन फॉर्म करना होता है. किसके पास? ROC के पास. ठीक है, ROC के पास एक एप्लीकेशन बना देना होता है. अब ये जो ROC है, ROC में हमें स्पाइस फॉर्म के साथ 5 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे. अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें. इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में 5 डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं. कौन कौन से? MOA, AOA, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, CACS का डिक्लेरेशन और चलान्स की सारी कॉपी. ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट ही हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. तो इनकॉर्पोरेशन के लिए ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बन जाना बहुत ज़रूरी है. ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस कितना है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा. अब हम समझ लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का पर्पस डिफाइंड होता है कि कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, व्हाट इज पर्पस बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, व्हाट इज द पावर कंपनी होल्ड, कंपनी की क्या पावर है, कंपनी की कंडीशन क्या है, अंडर विच कंडीशन कंपनी इज ऑपरेटिंग, एंड व्हाट इज द कंपनीज रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. कंपनी का रिलेशन कैसा है बाहर की दुनिया के साथ. तो 4 चीजें मेनली हम देखते हैं. कंपनी का विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है, कंपनी का पावर क्या है, कंपनी के कंडीशंस क्या हैं बाकी के कंपनियों के साथ, बाकी की कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं. ये सारी चीजें हम देखते हैं MOA में. ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी गई है जो मैंने अभी आपको ग्राफ के थ्रू बताया. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है पर्पस फॉर विच कंपनी इज फॉर्म. जिस पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म किया जाता है ये डिफाइन करता है पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्या पावर है, क्या कंडीशन है अंडर विच इट ऑपरेट्स, किस कंडीशन के अंदर ये ऑपरेट होता है. इट इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स कंपनीज रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब इसमें हर वो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कंपनी के एक्सटर्नल रिलेशन को डिफाइन करता है कि कंपनी का बाहर की दुनिया के साथ कैसा रिलेशन होता है. वहीं जो MOA है एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है दैट अ कंपनी हैज टू मेक MOA बिफोर फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस. इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस फाइल करने से पहले MOA का बन जाना चाहिए. और कंपनी का MOA जैसे एक बार बन गया तो कंपनी को हमेशा इसको फॉलो करना है. कंपनी कभी भी इसके बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती. कंपनी कैन नॉट ऑपरेट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द MOA ऑफ द कंपनी. कंपनी कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके काम नहीं करेगी. अगर कंपनी का कोई एक्शन कंपनी के MOA के बाहर जाके होता है तो उसे अल्ट्रा वायस कहा जाएगा. अल्ट्रा वायस मतलब दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MOA ऑफ द कंपनी विच इज नॉट हेल्दी फॉर अ कंपनी. इट इज़ अ फाउंडेशन ऑन विच कंपनी इज मेड. ये एक फाउंडेशन स्टोन के जैसे प्ले करता है जिसके बिहाफ पे कंपनी बनती है. द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज डिटेल इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. पूरा जो इंटायर स्ट्रक्चर है कंपनी का वो कंपनी के MOA में क्लियरली डिफाइन होता है.
वहीं हमारी बेसिक डेफिनेशन थी कि क्या होता है कंपनी में। चार चीज़ें के एमओए में चार चीज़ें बेसिकली आती हैं, पावर, कंपनी का पर्पस, कंडीशन और एक्सटर्नल रिलेशन। वहीं हम बात करें कंपनी की लीगल डेफिनेशन की, तो हमारा कंपनी का लीगल डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में दिया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि मेमोरेंडम मतलब दो चीज़ें, मेमोरेंडम ओरिजिनली memorandum of association as originally framed at the time of incorporation and memorandum of association altered time to time. Memorandum of association originally framed in the time of incorporation मतलब वो एमओए जो आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बनाया था, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे 5 डॉक्यूमेंट्स लगाने थे, तो मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही आपने एक एमओए बना लिया। तो ये बताइए कंपनी इनकॉर्पोरेट 1990 में हुई है, ठीक है, आपने 1990 में ही एक एमओए बना लिया जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आई भी नहीं है। और ये जो मार्केट है पूरा डायनेमिक है, इट इज चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, ओके, सो यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट चेंजेस एज वेल, ओके, एंड फॉर अडॉप्टिंग दैट चेंजेस यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो, सो it is mandatory for you to alter your memorandum of association time to time. सो इसीलिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में बोला गया है कि हम मेमोरेंडम में वो चीज़ें कंसिडर करेंगे। पहला तो एमओए जो आपने ओरिजिनली बनाया इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, उसके बाद एमओए जो भी आपने ऑल्टर किया टाइम पे 1990 में आपनी कंपनी बन गई, अब 2000 में आपको एमओए चेंज करना पड़ा, थोड़ा ऑल्टर करना पड़ा, उसके बाद 2010 में फिर से ऑल्टर करना पड़ा। तो जितनी बार भी आप ऑल्टरेशन करेंगे वो भी हमारा एमओए में काउंट होगा। तो लीगल डेफिनेशन कुछ इसी तरीके की होती है, जिसमें लिखा गया है कि एमओए मतलब एमओए जो ओरिजिनली फ्रेम किया गया है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, प्लस जितना टाइम टू टाइम ऑल्टरेशन किया गया है एमओए में वो। और ये कहाँ डिफाइन है? ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में डिफाइन है। और वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सेक्शन 399। तो सेक्शन 399 कंपनीज एक्ट का ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी का डॉक्यूमेंट देखना चाह रहा है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक नॉर्मल फीस दे के कोई भी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकता है। तो कंपनी का जो एमओए है बेसिक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास है। 5 डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे, उसमें एमओए भी सबमिट किया था, राइट, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। तो कोई भी पर्सन एक नॉमिनल फीस देके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से किसी भी कंपनी का एमओए निकाल सकती है और कंपनी का पावर, पोजीशन, कंडीशन और एक्सटर्नल रिलेशन देख सकती है, और उस बिहाफ पे वो डिसाइड कर सकता है कि कंपनी के साथ उसको रिलेशन कैसा रखना है। अगर वो इन्वेस्टर है तो वो उस बिहाफ पे डिसाइड करेगा कि उसमें उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। वहीं अगर हम कंपनी के एमओए के कंटेंट्स की बात करें तो एमओए में 6 कंटेंट्स है, 6 क्लॉज में इसके कंटेंट डिफाइन है, ठीक है। एमओए के कंटेंट में क्या क्या चीज़ें एमओए में आती हैं, तो 6 क्लॉज में है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज। नेम क्लॉज से बताता है कंपनी अपना नाम कैसे लिखेगी, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड लिखेगी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी। वहीं अगर सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जैसे एनजीओज हो गया, ठीक है, जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सारी सेक्शन 8 कंपनीज हैं। हमारी कंपनीज एक्ट 2013 में अलग सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, ये 1956 में नहीं था, अलग सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, ऐसी कंपनियों के लिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आपकी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आती है तो ये सारे में से कोई जो भी नाम आपके लिए सुटेबल होता है आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एसोसिएशन, फेडरेशन, फाउंडेशन, कन्फेडरेशन, फोरम, चैम्बर, काउंसिल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट। तो जो भी सुटेबल है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है कि कब कौन सा नाम यूज़ होगा, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो नेम क्लॉज में हमने देखा कंपनी का नाम कैसे डिफाइन होगा, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वहीं अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो इसमें से कोई भी उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाएगा, एसोसिएशन, फेडरेशन, फाउंडेशन एक्सेट्रा। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्लॉज,
सेकेंड क्लॉज इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होने वाला है। व्हाट इज नेशनैलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी। कंपनी की नेशनैलिटी क्या है, डोमिसाइल क्या है और रेसिडेंस कहाँ है कंपनी का। वहीं ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करें, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव की बात होती है कि कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी क्यों एग्जिस्टेंस में आई, कहाँ अपने आप को देखती है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, विजन क्या है, मिशन क्या है, उसका मोटो क्या है, वही गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। कैपिटल क्लॉज की बात करें तो ये डिफाइन करता है कि कहाँ से कंपनी कैपिटल रेज करेगी, इसके कितने शेयर होल्डर्स हैं, किस प्रोपोर्शनेट में उन्होंने कैपिटल दिया हुआ है, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, सो कंपनी के डेट रेज करने की कैपेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें कैपिटल क्लॉज में आती है। तो कैपिटल क्लॉज मतलब पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है। वहीं लाइबिलिटी क्लॉज की बात करें तो हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में ये देखा था, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो आपकी कंपनी जिस कैटेगरी की भी है, आइदर इट्स लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स लाइबिलिटी स्टेटस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जब आप एमओए बना रहे हो तो आपको ये मेंशन करना होगा कि आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। वहीं अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो ये लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, ये आपको बताना होगा। वहीं एसोसिएशन क्लॉज की बात करें तो इट मीन्स हाउ मेनी पर्सन्स हैव are associated with the company. It is last but not the least class of memorandum of association. Here one should mention the exact idea goal of the owner of the company, कि ये कंपनी का ओनर कौन होने वाला है। ठीक है, कितने लोगों से एसोसिएटेड है ये कंपनी, उसे एसोसिएशन क्लॉज में लिखा जाता है। I hope you understand what is MOA and what are the contents of MOA. Thank you so much, guys.